उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से भारी बहुमत मिला है, लेकिन इस बीच ईवीएम पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नतीजों से पहले ही ईवीएम को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। शनिवार को फिर अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर हमला बोला था। सपा प्रमुख ने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिससे कथित तौर पर दो अधिकारियों के बीच की बातचीत बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि चुनाव अधिकारी खुद ईवीएम बदले जाने की बात कर रहे हैं। इसी ऑडियो को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि जब अधिकारी खुद कह रहे हैं कि ईवीएम बदला गया है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात हो रही है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। आइए अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो। आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में हाँ। पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उधर? पहले यस्सो बोला। हाँ, पहले यस्सो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज़ को देखा भी है कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर ली भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचावा बदे नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम। वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहाँ से भी जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहाँ से कैसे बदल देंगे सब? हमारी वो बात है। स्ट्रांग रूट में जब पहुँचेगी तब ना, अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। इलेक्शन ड्यूटी न करब 800 रुपया वाले जान थोड़ा देवा जाए। सही बात है। गौरतलब है, वायरल ऑडियो में अधिकारी कह रहा है कि बिहार में भी ऐसा हुआ था, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। अपने आप को अधिकारी होने का दावा कर रहा ये शख्स का कहना है कि हमने इस पर बात करने की कोशिश की थी तो सबसे पहले एसएचओ ने धमका दिया, बोला कि नौकरी करनी है कि नहीं। आइए अब आपको सुनाते हैं ईवीएम गड़बड़ी पर हमारे विश्लेषकों का क्या कहना है। देखिए, सीधी सी बात है विनीता जी, जैसे आपने कहा कई सारे डेवलप कंट्रीज में ईवीएम को यूज नहीं किया जाता है एज अ वोटिंग मशीन फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि ये वनरेबल है। ये वनरेबल टू टैम्परिंग। इसका मतलब ये सिंपल है कि कोई भी मशीन फुल प्रूफ नहीं होता है, उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन या टैम्परिंग हो सकता है अगर कोई करना चाहे। तो बात यहाँ पर ये आती कि जो भी चीज वनरेबल है टैम्परिंग को, और आप 100% ये श्योर नहीं हो सकते कि मैंने जिस कैंडिडेट के लिए बटन दबाया है उसी कैंडिडेट को वोट गया है, इसका अश्योरेंस कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि आप फिजिकली वो नहीं देख रहे। इसी कारण कई सारे डेवलप कंट्रीज में, ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में अभी भी बैलेट को इलेक्शन में यूज किया जाता है। दिस इज वन रीजन। सेकेंडली, अभी तक एक्सपर्ट्स ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन में ईवीएम की रिगिंग हुई है या ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है या टैंपर किया गया है या किसी तरह की छेड़खानी हुई है। सबने अभी तक उस पर सवाल उठाए हैं और सवाल भी उन्होंने उठाए हैं जो कि इलेक्शन से जुड़े हुए थे। इफ यू रिमेम्बर, पास में कुछ रिटर्निंग ऑफिसर जैसे कन्नन ने कई बार इस पर सवाल उठाए और उन्होंने ये भी बाकायदा
इलेक्शन कमीशन को बताया है कि किस तरह ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, और ये टैंपरिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा वीवीपैट को लाने के बाद हुई है। हालांकि वीवीपैट से जो स्लिप निकलता है वो एक वोटर देख सकता है, लेकिन उन वीवीपैट और जो जिस पर हम बटन दबाते, जिसे हम बैलेट यूनिट कहते हैं, उसके बीच में जो कनेक्शन है उसके ऊपर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस पर सवाल उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को दिया बल्कि कई सारे प्लेटफॉर्म पर भी इसके बारे में बात की है, लेकिन अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि ये आखिर क्यों नहीं हो सकता। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक किसी को भी जवाब नहीं दिया है, और ये जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह के डाउट जो कि एक्सपर्ट्स ने पास्ट में उठाए हैं या अभी भी उठा रहे हैं उसको क्लियर करे। तो ये एक बहुत बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पर इलेक्शन कमीशन को क्लैरिटी देनी चाहिए। दूसरा ये मुद्दा, मैंने ही पास्ट में एक स्टोरी की थी कि इलेक्शन 2019 के इलेक्शन के बाद कई सारी जगह, कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिसमैच पाया गया था। मिसमैच से मेरा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में फॉर एग्जांपल अगर 1000 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती के दिन ये पाया गया है कि उसमें एक्चुअली 900 वोट मिले हो या 900 से कम मिले हो। तो ये जो मिसमैच है वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटिंग के ऊपर, इस पर्टिकुलर मैटर पे मैंने स्टोरी की थी। दोनों सिर्फ जितने वोट पड़े उससे ज्यादा और जितने वोट पड़े उससे कम, दोनों इश्यूज उठे थे 2019 के इलेक्शन में। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि 360 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। तो ये जो वोट पड़ना और वोट की गिनती, इन दोनों में जो मिसमैच है ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि आपने जितने वोट ईवीएम मशीन पे डाले हैं उतने ही तो गिनती होने चाहिए। हो सकता है चलिए अगर किसी एक्सपर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन की हाँ कमती इसलिए है क्योंकि कुछ वोट डिलीट हो गए, लेकिन वोट ज्यादा कैसे हो सकते हैं उसको कौन एक्सप्लेन करेगा। तो ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है 2019 से, और ये हियरिंग के लिए अभी तक नहीं आया। तो ईवीएम जैसे 2019 जो कि लोकसभा इलेक्शन था ऐसे मामले उस पर ये चीजें पाई गई थी। इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जब मैटर आ चुका है जिसपे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की सुनवाई तो कर, हम तो स्टे की भी बात नहीं कर, हम तो कहें कम से कम इस मैटर की सुनवाई तो हो। जब तक हियरिंग नहीं होगी तब तक ये मैटर क्लियर कैसे होगा। इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगी जाए कि आखिर ये मिसमैच क्यों हुआ। और 2019 लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है, ना कि किसी असेंबली इलेक्शन की। और अगर ये प्रॉब्लम है जैसे कि आपने कहा कि ये अभी भी पाया जा रहा है कि वोट जितने पड़े उससे ज्यादा गिनती में आ रहे हैं, तो आखिर ये अभी तक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम या मैं या कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा कि रिगिंग हो रही है। हम तो सिर्फ सवाल उठा रहे कि और उसका सवाल इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है, ना कि कोई और। तो ये एक मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट में है वो अभी तक आया नहीं है हियरिंग के लिए। दूसरी बात कि अब ईवीएम सड़कों पे दिख रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हुए, जबकि मैंने पहले भी कहा है कि प्रॉपर प्रोटोकॉल है, ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल हर एक को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोटोकॉल राइटिंग में होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, सबको बकायदा इंस्ट्रक्शंस लिखित में दिया गया है, उनके पास हैंडबुक होती कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। और जब ईवीएम किसी के पर्सनल गाड़ियों में या कहीं पर ट्रक में किसी बिना सिक्योरिटी के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए दिख रहे हैं, और ये 2019 से चला आ रहा है, ना कि अभी हुआ है, तो ये मुद्दा क्यों हो रहा है बार बार। सिर्फ सस्पेंशन इज नॉट इनफ, इलेक्शन कमीशन नीड्स टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि ये हो क्यों रहा है, और एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है, हर एक इलेक्शन में पाया जा रहा है। हो सकता है जितना हमें दिख रहा है वो जस्ट 5% है और उससे कहीं ज्यादा हुआ हो। तो आखिर ये इश्यू बार बार क्यों आ रही है, इलेक्शन कमीशन नीड्स टू आंसर। और मेरे ख्याल से तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि आखिर ईवीएम मशीन इस तरह से लावारिस तौर पे ट्रकों में या किसी की पर्सनल गाड़ियों में क्यों दिख रहे हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भी हुआ, उसके पहले लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ, बट ये मुद्दा बार बार उठ रहा है जिसके कारण लोगों को शक पैदा हो रहा है।
लेकिन मुद्दे की बात विनीता जी यहाँ पर एक और है। हमने देखा है पास्ट में, अभी भी देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन आता है ईवीएम पे क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ ईवीएम पे आप बात तब करोगे जब इलेक्शन आ रहा है, तो वहां पर आपकी भी बायसनेस सामने दिखती है कि आपको भी तभी बात करनी जब आपको लगता है कि आप इलेक्शन जीत रहे हो या हार रहे हो, तब आपको ईवीएम के इश्यूज पे याद आ रहा है कि हमें इस पे आवाज उठानी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली में विश्वास करती हैं कि ईवीएम शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्शन, दे शुड बॉयकॉट, और वो इलेक्शन के पहले करे ना कि उसके बाद, क्योंकि तब तक तो पूरा डैमेज हो चुका है और वो इरिवर्सिबल है। अगर ईवीएम पर आपको इशू है, यू नीड टू टेक अ स्टैंड एंड बॉयकॉट, एंड उस पर बात करे इलेक्शन कमीशन से कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें इसका ऑल्टरनेट चाहिए या हमें इसमें कुछ एड ऑन्स चाहिए। बाय एड ऑन्स आई मीन कि आप सिर्फ बैलेट पेपर क्यों, बैलेट मशीन को क्यों गिनते हैं, बैलेट यूनिट को जिसपे आप वोट डालते हैं, आप वीवीपैट के जो स्लिप्स होते हैं उसको क्यों नहीं गिनते हैं 100%? क्या प्रॉब्लम है उसको गिनने में? हालांकि एक्सपर्ट्स ने क्लियरली कहा है कि एक पोलिंग बूथ में मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगेगा सारे वीवीपैट स्लिप्स को गिनने में। क्यों नहीं उसे गिना जाता है? क्योंकि एक तरह से वीवीपैट इसलिए भी जरूरी है उन स्लिप्स को गिनना क्योंकि वो एक वोटर देख पाता है। तो जो भी वीवीपैट स्लिप गिर रहा है मशीन के अंदर, आई एम श्योर कि हाँ मैंने इस पार्टी को दिया है तो उसी का स्लिप निकला है। तो व्हाई नॉट टू काउंट वीवीपैट स्लिप्स? इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू। So it is the duty of the political parties to bring up this issue with election commission and not put their foot down. And they should not talk about events during elections. They have to take a stand before that.